आज का रात्रि क्लास है 21 अक्टूबर 1968। बच्चे जो आए हैं उनको निश्चय है कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। क्योंकि ये गीता का एपिसोड है ना, परंतु इस बात का कोई को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बनने आए हैं। गीता में ये ज्ञान है ना कि अर्जुन को जो गीता सुनाई उसमें राजयोग सिखाया, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। अब लक्ष्मी नारायण तो देवी देवता ही कहे जावेंगे, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण होते हैं। और भगवान की उपाधि तो सूर्य से दी जाती है। सूर्य तो कलाओं में नहीं बांधा जाता। भगवान को तो कहा जाता ही है कलातीत कल्पांतकारी, कलाओं से अतीत है। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट भगवान बनने की नहीं है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। और हमने ही पूरे 84 जन्म पूरे किए हैं। सभी कहते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। यहाँ आए इसलिए तो जिनको इस बात पर निश्चय होवे कि हम यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए हैं नर से नारायण बनने की, वो हाथ उठावे। यहाँ जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, मास्टर बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, इंजीनियर नहीं, क्योंकि इंजीनियर इंजीनियर बनावेगा, डॉक्टर डॉक्टर बनावेगा। और भगवान आकर के क्या बनाते हैं? भगवान आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। वास्तव में भगवान भगवती का टाइटल हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान एक है या भगवान अनेक है या दो हैं। भगवान तो एक ही होता है, गॉड इज वन कहा जाता है। तो एक भगवान आकर के हम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। तो देखो ये स्कूल है, स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है। पूछा जाता है क्या बनना है, स्कूल में पूछते हैं ना तुमको क्या बनना है, तो कोई कहेंगे हमको वकील बनना है, जज बनना है, परंतु वो तो हद की पढ़ाई हो गई। और वो पढ़ाई एक जन्म ही चलती है। यहाँ भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग की पढ़ाई है, वो जन्म जन्मांतर का राजा बनाने की पढ़ाई है। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई धर्म पिता ने बैठ करके राजाई करना सिखाया। कोई पूछे दुनिया में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए हैं, छोटे राजाएं हुए हैं, महाराजाएं हुए हैं, सम्राट हुए हैं, इनको इतनी कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? तो कोई जवाब नहीं दे सकेंगे।
यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं, ये राजाई की पढ़ाई मैं ही पढ़ा सकता हूँ, ये कंट्रोलिंग पावर और कोई दे नहीं सकता। भगवान बाप आते हैं तो जन्म जन्मांतर के राजाएं तैयार होते हैं। तो देखो भगवान राजाई स्थापन करते हैं और मनुष्यों ने आज क्या किया, सारी दुनिया में राजाई ही खत्म कर दी। कोई देश है ऐसा जहां राजा हो? वो भी कन्वर्ट हो गया। कहेंगे अपने कर्मों से राजाई खत्म हो गई। भूटान का राजा था, उसने स्वेच्छा से प्रजातंत्र स्वीकार कर लिया, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया दुनिया का। तो बाप कहते हैं ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे राज्य है, इसमें कभी भी कोई सुखी नहीं हो सकता और सदाकाल का सुख तो हो ही नहीं सकता। ये तो राजा ही है जो राजयोग से भगवान आकर के सिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जिन्होंने निश्चय नहीं किया है कि हमें यहाँ राजा बनने के लिए आए हैं, वो हाथ नहीं उठाते हैं। भगवान वाच है, बच्चों हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, और ये गीता ज्ञान है जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। तुम बच्चे जब जानते हो कि स्कूल में पढ़ते हैं तो पहले पहले तो बैरिस्टर या डॉक्टर नहीं होते हैं, पढ़ाई पढ़ करके बैरिस्टर या डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई डॉक्टर ही पढ़ावेगा। फिर जब कोई बहुत होशियार हो जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, तो कितना धन कमाते हैं। तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ करके ऐसे बन जाते हैं ना, कोई 50,000 कोई लाख भी कमाते हैं। बैरिस्टरों में भी ऐसे होते हैं, परंतु सब नंबरवार होते हैं। यहाँ भी तुम्हारी पढ़ाई नंबरवार है, एक जैसी पढ़ाई सब नहीं पढ़ सकते। हाँ, राजाएं बहुत नहीं बनेंगे, राजाई की पढ़ाई में सब पास नहीं होंगे। बैरिस्टर में भी ऐसे होता है, कोई को तो फटाकोट भी नहीं मिलता है, तो हार करके बैरिस्ट्री छोड़ देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि कोई भी मनुष्य को दुनिया में भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य को राजा नहीं बना सकता। राजा के घर में जन्म ले सकते हैं, परंतु कोई जरूरी नहीं है कि राजा के यहाँ जन्म लेकर भी राजा बन जावे। कृष्ण भी प्रिंस था, मनुष्य कृष्ण को भगवान समझते हैं, परंतु कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में होती है। बच्चा कैसे भगवान होगा? भगवान तो राजयोग सिखाते हैं, बच्चा राज क्या जाने, राज की बात तो भगवान ही बतावेंगे ना। राधे और कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस दिखाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस तो कम उम्र के बच्चों को कहा जाता है,
अलग अलग राजाओं के बच्चे हैं। कृष्ण जरूर महाराजा बना होगा। भारतवासी पत्थर बुद्धि है, जो कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ही भविष्य में लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। जो छोटेपन में राधा कृष्ण हैं, वो ही बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण का टाइटल ले लेते हैं, परंतु इस बात का किसी को पता ही नहीं है। सन्यासियों के मठ तो बड़े बड़े स्थापन हुए हैं, परंतु वो तो द्वापर में, कलयुग में पीछे स्थापन हुए। तो तुम बच्चे समझते हो कि हम नारायण नर से बनेंगे, पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। अभी तो भारतवासियों को देखो क्या हाल है, बिल्कुल ही तमोप्रधान बुद्धि बन चुके हैं। वो विदेशी इतने तमोप्रधान नहीं है, क्योंकि उन विदेशियों ने तुम्हारे जितना सुख भी नहीं देखा है, तो तमोप्रधान भी तुम्हारे जितना नहीं बनते। तुमने सुख भी बहुत देखा है, तो तुम सतोप्रधान भी बहुत बने थे, और अब तमोप्रधान भी बहुत बने। तुमको दुख भी बहुत मिलता है। भारत में अपरम अपार दुख होते हैं। तो देखो, दुख भी तुम सबसे जास्ती भोगते हो, और सुख भी तुम सबसे जास्ती भोगते हो। कीड़े मकोड़े होते हैं, ज्यादा सुख भोगते हैं, ज्यादा दुख भोगते हैं, या कम भोगते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें इतनी इंद्रियां नहीं होती हैं। कम इंद्रियां हैं तो सेंसिटिव पावर भी कम है, और तुम बच्चों में सेंसिटिव पावर बहुत है। तुमने 84 का चक्र लगाया है। तुम सबसे जास्ती जन्म लेते हो, और धर्म वाले तो इतने जन्म ही नहीं लेते। उनमें इतनी सेंसिटिव पावर नहीं है, तो वो जास्ती सुख भी नहीं भोगते और जास्ती दुख भी नहीं भोगते। वो इतने तमोप्रधान भी नहीं बनते, परंतु ये सारी नॉलेज तुमको मिलती है। तुम जानते हो, बरोबर भारत में पवित्र गृहस्थी आश्रम था, अभी तो पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते रहते हैं कि हे पतितों को पावन बनाने वाले, आकर के हमको पावन बनाओ। विदेशी पुकारते हैं या स्वदेशी पुकारते हैं? स्वदेशी पुकारते हैं। क्यों? विदेशी क्यों नहीं पुकारते? क्योंकि वो पूरे पतित बनते ही नहीं हैं, और हम पूरे पतित भी बनते हैं, हम ही पूरे पावन भी बनते हैं। जो पूरे पतित बनते हैं वो पूरा दुख भी भोगते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो भगवान को तहे दिल से पुकारते हैं। तो क्या साबित हुआ? जो मेरे को पुकारते हैं कि आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आता भी हूँ। कहते हे पतित पावन सीताराम, तो सीताराम कह करके पुकारते हैं ना, तो मैं आता भी हूँ। जो नहीं पुकारते हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, सन्यासी हैं, ये सीताराम को पुकारते हैं क्या? नहीं, तो मैं आता भी नहीं, और उनको पतित से पूरा पावन बनाता भी नहीं हूँ। ऐसे मैं ही लिबरेटर हूँ सारी दुनिया का, परंतु लिबरेशन भी नंबर वार है। इस पुरानी दुनिया से छुटकारा तो सबको मिलता है, और सबको छुटकारा देने वाला वो लिबरेटर बाप ही एक ही है।
वो गाइड भी है। तुम जानते हो हम पवित्र बनते हैं और इस पवित्रता की बात पर बहुत हंगामे होते हैं। वहां नई दुनिया में तो कोई भी हंगामा नहीं होता है, वहां अपवित्रता होती ही नहीं है, क्योंकि योग बल से तुमने राजाई स्थापन की है। तो योग बल से जब राजाई स्थापन कर लेते हो तो वहां कोई भी प्रकार का दुख शांति नहीं हो सकती। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। 21/10/68 की वाणी का दूसरा पेज। और ये तो विशियस वर्ल्ड है, विषय विकारों वाली दुनिया है। अभी तुम बैगर से प्रिंस बनने वाले हो और भारतवासी बैगर बनते हैं। हिंदुस्तान में जितने बैगर देखे जाते हैं उतने दुनिया के कोई भी कोने में, कोई भी देश में इतनी बैगरी नहीं देखी होगी। और ये बैगर, इनकी संख्या बहुत है, क्योंकि तुमको ही आकर के भगवान बैगर टू प्रिंस बनाते हैं। अभी तुम बैगर से प्रिंस बन रहे हो ना। स्वर्ग में है ही देवी देवताओं का राज्य, वहां तो बैगरी की बात ही नहीं। इस समय भारतवासी नरकवासी है। वहां नई दुनिया में तुम स्वर्गवासी थे। क्यों? कोई कारण होगा। क्या कारण है जो नई दुनिया में तुम स्वर्गवासी और पुरानी दुनिया में नरकवासी बन जाते हो? स्वर्गवासी इसलिए थे कि वहां स्वस्थिति में रहते थे, और यहाँ नरकवासी इसलिए है क्योंकि पर के बस में है। पर है माया रावण, पर है प्रकृति, पर है पराई है ये इंद्रियां। यहाँ हम स्व अर्थात आत्मा के बस में नहीं है, मन हमारा कंट्रोल में नहीं है। तो बाबा पूछते हैं, जिस समय तुमने हाथ उठाया था हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे, और बनने ही आए हैं। ये भी जानते हो कि पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। निराकार कैसे पढ़ावेगा? है निराकार? निराकार का मतलब ये नहीं है कि वो बिंदी पढ़ावेगी। हाँ, पढ़ाने वाली जो आत्मा है वो निराकार ज्योति बिंदु, जिसे शिव कहा जाता है, वो कोई साकार तन में आकर के निराकारी स्टेज में पढ़ाती है। वो निराकार ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। हाँ, उनका ये रथ है। रथ तो साकार कोई कहा जाएगा। सो भी बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। ऐसे नहीं कि बीच में महात्मा बुद्ध के रूप में कोई जन्म लिया, या शंकराचार्य भगवान के रूप में कोई जन्म लिया, या द्वापर के आदि में व्यास भगवान के रूप में जन्म लिया। नहीं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। क्यों? आदि में या मध्य में क्यों नहीं आता? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि भगवान ने 10 अवतार लिए, 24 अवतार लिए। भगवान कहते हैं मुझे बार बार आने की क्या दरकार है। ये सृष्टि जब तमो प्रधान बन जाती है तब ही मैं आता हूँ। कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए
रोज रोज नया मकान बनाता है क्या? नहीं। तो मैं भी जब ये 60 रूपी मकान पूरा पुराना तमो प्रधान बन जाता है तब आता हूँ, आकर के पुरानी दुनिया को चेंज करके नई दुनिया बनाता हूँ। तो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। और दूर देश का रहने वाला भगवान बाप तुम्हारे देश में आया हुआ है। ये तुम्हारा देश भी नहीं है, ये तो रावण का देश है। रावण रुलाने वाले को कहा जाता है, भगवान तो रुलाने वाला नहीं है, भगवान तो हंसाने वाला है। उसका तो नाम भी पड़ता है राम, रमण कराने वाला अर्थात राम। हाँ, दूर देश से आते हैं। ऐसे तो दूर देश में तुम आत्माएं भी रहती हो। वो आत्माएं इस पुरानी दुनिया में आकर के बाप को बुलाती है, कहती है हे भगवान ऊपर से आओ। है तो निराकार। वो निराकार शिव आकर के तुम बच्चों को बतलाते हैं। और तुम जानते भी हो अभी हमारे धर्म की स्थापना हो रही है, और जो दूसरे धर्म दूसरे देशों में फैले हुए हैं वो तो धर्म पिताओं ने स्थापन किए हैं, मनुष्य गुरुओं ने स्थापन किए हैं। मैं कोई मनुष्य गुरु नहीं हूँ, मेरे को मन है ही नहीं। जिनको मन होता है उनको मनुष्य कहा जाता है। मन चंचल होता है, मैं तो अमन हूँ। तो जो अमन होगा वो ही अमन चैन की दुनिया स्थापन करेगा। जो चंचल मन वाले होते हैं उन्हें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य नर को कहा जाता है। नर कौन सी दुनिया स्थापन करेगा? नरक की दुनिया स्थापन करता है। नर नारायण नहीं बनाता है। नारायण बनाने वाला तो एक ही ज्ञान का सागर भगवान है। वो ज्ञान का सागर भगवान नारायण बनाते हैं। नार अर्थात जल, आयन माने घर। क्या बनाते हैं? आत्मा को ऐसा कंचन बनाते हैं जो सदैव ज्ञान जल में स्नान करने वाली बनती है। तो देखो, तुम पवित्र भी बनते हो और राजा भी बनते हो। अभी तुम पवित्र बने हो ना, धीरे धीरे पवित्रता आती है। बाप को याद करते रहते हो। इसमें इसमें ये गाया हुआ है कि माया बहुत बिगन डालती है, तो इसमें युद्ध चलता है। अभी तुम कहते हो हम नारायण बनेंगे, तो तुम्हारी वो खुशी स्थायी होनी चाहिए। ये बेहद की पढ़ाई है और पढ़ाने वाला बाप भी बेहद का है। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बन करके फुल पास हो जावे, परंतु सभी तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। कई को तो ज्ञान के आधार से खुशी होती है, कई ऐसे होते हैं जिनको याद के आधार से खुशी होती है। क्यों? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। मेरे को कहा जाता है सत्य चित्त आनंद, तो मैं आनंद स्वरूप हूं ना। आनंद स्वरूप को याद करेंगे तो जरूर खुशी में रहेंगे। अभी नई दुनिया आने वाली है, वो पावन दुनिया है और ये है पतित दुनिया। तो अभी तुम जानते हो कि हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। तुमको पढ़ाने वाला कोई प्रिंस नहीं है, तुमको पढ़ाने वाला कोई राजा भी नहीं है। कौन है? भगवान तुमको पढ़ाते हैं।
वहां तो बैरिस्टर बैरिस्टर को पढ़ावेंगे, डॉक्टर डॉक्टर को पढ़ावेंगे, और यहाँ पढ़ाने वाला भगवान, और बनाते क्या हैं? भगवान भगवती बनाते हैं, प्रिंस बनाते हैं बैगर से। अब कृष्ण तो खुद ही प्रिंस है, तो उसको प्रिंस बनाना चाहिए। लेकिन कृष्ण को तो बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। बच्चा कैसे पढ़ाई पढ़ावेगा? वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। कि तो बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है, अर्थात मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ड्रामा के बंधन में मैं भी बांधा हुआ हूँ, मुझे भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। कोई कोई अक्षर गीता के बड़े सच्चाई के हैं। बाप बच्चों को भी कहते हैं ये सच्ची बातों का ओपिनियन लिखाओ, जज करो कि गीता किसने सुनाई, निराकार ने सुनाई या साकार ने सुनाई। कृष्ण को तो साकार कहते हैं, भगवान तो निराकार है। जो निराकार होगा वो ही निराकारी स्टेज में तुम बच्चों को ले जाएगा। साकारी स्टेज में रहेंगे तो देह के बंधन में बंधेंगे, और देह के बंधन में तो देवताएं भी होते हैं। देह के बंधन में रहने वाले देवताएं नीचे की ओर जाते हैं या ऊपर जाते हैं? वो भी नीचे की ओर जाते हैं। मैं एक ही निराकार ऐसा हूँ जो कभी भी देह के बंधन में नहीं बंधता हूँ, इसलिए मैं तुमको नीचे से ऊपर ले जाता हूँ। अब जज करो कि नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कौन है। कृष्ण को तो नॉलेजफुल ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कृष्ण ने तो गर्भ से जन्म लिया, माँ के पेट से जन्म लिया। मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो गर्भ से जन्म नहीं लेता। और कृष्ण ने तो गुरु से पढ़ाई भी पढ़ी थी। उनके गुरु का नाम भी शास्त्रों में दिखाते हैं, क्या? संदीपन। वास्तव में ये कर्म के आधार पर नाम रखे हुए हैं। संदीपन कोई दूसरा नहीं है नाम। सम माने संपूर्ण, और दीप्त माने दीप्त होने वाला, प्रज्वलित होने वाला। जो संपूर्ण रूप से दीप्त होता है वो तो भगवान ही है। भगवान को कहते हैं संदीपन। तो भगवान ने ही कृष्ण को पढ़ाई है। कृष्ण कोई गीता का भगवान नहीं है। और बचपन के नाम का कृष्ण है, बड़े में तो नारायण नाम पड़ता है। अगर नारायण में ज्ञान होता तो फिर ये ज्ञान परंपरा चला आता। क्यों? क्योंकि सतयुग आदि में नारायण को दिखाते हैं शास्त्रों में, और सतयुग आदि का नारायण अंत तक जितनी भी पीढ़ियां हैं उनमें मान्य है। तो परंपरा से ज्ञान होना चाहिए। परंतु तुम बच्चों के अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहना है, और ये अतीन्द्रिय सुख कोई देवताओं को नहीं होता है। किसको होता है? योगियों को होता है। ये तुम बच्चों का ज्ञान है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तुम्हारा पुरुषार्थ गुप्त है, तुम्हारा मान मर्तबा सारा ही गुप्त है। तुम ऐसे मान मर्तबा वाले बनते हो जो दुनिया में कोई को ये मान मर्तबा अभी तक नहीं मिला होगा। तो अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से परे का सुख है। इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगने के आदि हैं वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट समझते हैं कि ये अच्छे अच्छे मार्क्स से पास होगा,
अब देखो इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं, इनमें बहुत सी ब्रह्मा कुमारियां होशियार भी हैं। अच्छे से अच्छे नंबर में कौन सी ब्रह्मा कुमारी को रखेंगे? अच्छे से, वाणी तो 68 की है ना। उस समय पूछा कि अच्छे से अच्छे नंबर में कौन सी ब्रह्मा कुमारी को रखेंगे? कुमार का को अच्छे से अच्छे नंबर में मम्मा को रखेंगे, ओम राधे मम्मा। फिर आगे के लिए कहेंगे कुमार का। अब बाबा कुमारका को अच्छा समझते थे क्या? है? बाबा ने तो बोला है बाहर के प्यार की और अंदर के प्यार की बाप की बड़ी भारी युक्ति है। जो चाहते हैं कि हमको इस दुनिया में बाहर का मान मर्तबा मिले, तो बाप समझाती है थर्ड क्लास आत्मा है। इसी दुनिया में सारा मान मर्तबा लेने के लिए आई है। बाप तो आए हैं जन्म जन्मांतर का मर्तबा देने के लिए। तो अल्पकाल की अगर कोई प्राप्ति कर लेता है तो सदाकाल की प्राप्ति खत्म हो जाती है। तो कुमारका दादी को क्या मिला? अल्पकाल की मान मर्तबा मिल गया। बाकी बाप की तो बेहद की भाषा है। बेहद की भाषा में और हद की भाषा में बहुत अंतर होता है। कुमारका का अर्थ क्या है? कुमारी जीवन बिताने वाला। और कुमारिका वास्तव में कुमारी जीवन था तो, लेकिन कुमारी जीवन होते हुए भी बाबा ने जो महावाक्य बोले हैं उनसे ये साबित होता है कि बाबा के दिल में कुमारिका के लिए उतना महत्व नहीं था। क्योंकि मुरली में बोला है जिनका बहुत मान मर्तबा है वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। क्यों भ्रष्टाचारी समझो? क्योंकि जो भ्रष्ट आचरण वाले होते हैं वो खुद भी आगे नहीं बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। एक कौम जैसे मुसलमान है, मुसलमान कौम खूंखार होती है या दयावान होती है? खूंखार कौम है। ऐसी खूंखार कौम है जो न खुद आध्यात्मिकता में आगे बढ़ती है न दूसरों को बढ़ने देती है। उनके जो शास्त्र है कुरान, उस कुरान में जैसे मिलिट्री की भाषा होती है वो मिलिट्री की भाषा उच्चारण की गई है। ज्ञान की बातों का नाम निशान नहीं है। अगर कहेंगे तो बोलेंगे अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियाँ को तो तुम निराकार कहते हो, फिर फरमाया क्या आसमान से आवाज आई? नहीं, आसमान से तो आवाज आती नहीं है। वास्तव में कुरान में लिखा हुआ तो है कि हे अल्लाह ताला तू एक स्टार है। परंतु उनसे पूछा जाए कि स्टार क्या फुदक फुदक के दुनिया बनाएगा? कहते हैं कि भगवान ने जमीन बनाई, भगवान ने सूरज बनाया, भगवान ने चांद सितारे बनाए। अब क्या स्टार बना देगा? स्टार जब तक कोई तन में प्रवेश न करे तब तक स्टार कैसे बनावेगा? और स्टार का अर्थ भी वो नहीं जानते। स्टार का अर्थ है अपन को आत्मा समझना। वो आत्मा समझने वाली स्टेज जो है वो मुसलमानों में आती ही नहीं। अगर आई होती तो उनका देहभान खत्म हो गया होता, और देहभान जिनका खत्म होता है वो हिंदू लोग जलाते हैं शरीर को, क्योंकि देहभान इतना खत्म कर देते हैं कि उसकी राख भी नहीं बचती। वो भी अगर बचेगी वो भी जाकर के ज्ञान जल में
फैला देंगे, मिक्स कर देंगे। और जितने भी दूसरे धर्म हैं वो सब देह को जलाते हैं या गाड़ते हैं। गाड़ते क्यों हैं? क्योंकि उनका देहवान पूरा खत्म नहीं होता है। और हिंदुओं का, जो हिंदू अपन को अभी देवता थे और हिंदू समझने लग पड़े हैं, वो हिंदू इस बात को जानते हैं कि परमात्मा की याद से हमारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, हमारा देहवान पूरा ही खलास हो जाएगा। तो देखो, अच्छी अच्छी कुमारियां हैं जिनमें नंबर 1 मम्मा, फिर कहेंगी कुमार का। तो कुमार का जब बाबा ने बोला और मम्मा जब बोला तो किसके लिए बोला? क्या शरीर छोड़ने वाली मम्मा के लिए बोला है? ओम राधे मम्मा तो शरीर छोड़ गई। फिर अच्छी कुमारियां कैसे कहें? नर से नारायणी बनती है? मम्मा नर से, नारी से लक्ष्मी बनती है क्या? वो नहीं बनती। बाबा ने तो भविष्य के लिए इशारा किया। अच्छी ब्रह्मा कुमारी वो जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो न तो कुमारिका ने लक्ष्य को प्राप्त किया, न तो ओम राधे मम्मा ने लक्ष्य को प्राप्त किया। लक्ष्य को प्राप्त करने वाले वो कही जावेंगे जो इसी जन्म में इसी शरीर से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने। तो बाबा का इशारा कोई दूसरी तरफ है। फिर बोला मनोहर, कैसी? मन को हरण करने वाली, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करके दिखाती है। तो देखो, नंबरवार तो हैं, एक जैसे तो कोई नहीं हो सकते। तो अभी तुमको नारायणी नशा है कि हम बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तो अच्छी ब्रह्मा कुमारी कौन हुई? जो नारायणी नशे में रहे, अर्थात हमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो खुशी होनी चाहिए। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए पढ़ने आते हो, ऐसे नहीं इस पुरानी दुनिया का मान मर्तबा लेने के लिए आते हो। पुरानी दुनिया का मान मर्तबा तुमको अगर कोई कहे कि राष्ट्रपति बन जाओगे, तो बाबा ने क्या बोला? तुम ऐसे राष्ट्रपति पद को भी थूक मार दोगे। तुम्हें राष्ट्रपति का पद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि विनाशी दुनिया में अल्पकाल का पद है और बाप तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए ऊंचे पद देने के लिए आए। तो बहुत खुशी होनी चाहिए। नरक पुरानी दुनिया का कहा जाता है और स्वर्ग नई दुनिया को कहा जाता है। अब ये नरक और स्वर्ग के बीच में महाभारी महाभारत लड़ाई है। तो बच्चों को निश्चय है, पुरुषार्थ तो सभी बच्चों का चल रहा है। बाप पतित पावन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। लक्ष्मी नारायण को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हैं? इसलिए नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड कहा जाता है नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों को मिलाकर। सिर्फ भारत को वर्ल्ड कहेंगे? नहीं कहेंगे। वर्ल्ड माने सारी दुनिया, सभी देशों को मिलाकर वर्ल्ड कहा जाता है। तो सारे वर्ल्ड के ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है। नारायण तो सिर्फ नई दुनिया का अथॉरिटी होगा और बाप वेदों शास्त्रों को भी जानते हैं। उस बाप का कोई बाप भी होगा? उस बाप का कोई बाप नहीं। जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो ऊंच से ऊंच है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। खुद कहते हैं कि मैं नालिशफुल हूं,
मैं सभी का बाप हूं, मेरा कोई भी बाप नहीं है। धर्म पिताओं के बाप होते हैं कौन? धर्म पिताएं भी कहते हैं गॉड फादर। अगर उनका बाप न होता तो गॉड फादर कैसे कहते? वो धर्म पिताएं भी मानते हैं कि सारी दुनिया का एक ही बाप होता है, जिसे वो आदम कहते हैं, एडम कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। इसका मतलब वो भी अपने फादर को मानते हैं। लेकिन एक बाप ऐसा है जिसका कोई भी बाप नहीं है। मैं सभी का टीचर हूँ, बापों का बाप हूँ, मेरा कोई टीचर भी नहीं, और मैं सभी का सदगुरु हूँ। मेरा क्या कोई गुरु हो सकता है क्या? मेरा कोई भी बाप टीचर गुरु नहीं हो सकता। मैं सभी टीचर्स का टीचर और बापों का बाप सत्य बाप हूँ, सत्य टीचर, सतगुरु हूँ। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। इसी मुरली के कुछ बचे हुए पॉइंट हैं जो बाद में छापे गए हैं। बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ज्ञान है, ज्ञान भी इनका अलग अलग है और इनका अर्थ भी अलग अलग है। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, सारी सृष्टि की बड़ी से बड़ी माँ। माँ का काम क्या होता है? माँ का काम होता है बच्चे को जन्म देने का काम बाप करता है या माँ करती है? माँ पालना करती है या जन्म देती है? माँ पालना करती है, बाप जन्म देता है। लेकिन जो माँ पालना करती है वो कौन सा गुण है जिसके आधार पर माँ पालना कर सकती है? बाप पालना नहीं कर सकता। वो सहनशीलता का गुण है। वो सहनशीलता के गुण के हिसाब से परमात्मा बाप ने जिस तन में प्रवेश करके माँ का पार्ट बजाया, वो संसार में बड़ी से बड़ी माँ कही गई। ऐसा सहनशीलता का पार्ट दुनिया में कोई ने नहीं बजाया। लक्ष्मी के लिए भी नहीं कहेंगे, जगदम्बा के लिए भी नहीं कहेंगे, कोई भी देवी देवता के लिए नहीं कहेंगे कि जैसा ब्रह्मा ने पार्ट बजाया ऐसा कोई ने बजाया। अब ब्रह्मा की आत्मा तो दादा लेखराज, क्या दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा सहन शक्ति का आगार है? क्यों? अगर वो सहन शक्ति का आगार होती तो पूर्व जन्मों में भी ऐसा काम करके दिखा देती। कैसा? सहन शक्ति के आधार पर ढेर की ढेर आत्माओं को जो अलग अलग वंशावलियों की हो उनको पालना करके दिखाने का कार्य। वास्तव में ये तो ऊपर से आने वाला ऊंच से ऊंच बाप ही है जो ब्रह्मा के तन में माँ का पार्ट बजाता है, वो ही सहन शक्ति का आगार का पार्ट बजाता है। ऐसे ही विष्णु, विष्णु का अर्थ क्या है? जिसमें कोई भी प्रकार का विषय विकार न हो। ब्रह्मा में विषय विकार है या नहीं है? है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं है, संपूर्ण नहीं बनता। अच्छा, शंकर की मूर्तियां भी बनती हैं, शंकर की पूजा भी होती है, मंदिर भी बनते हैं, तो उसमें विषय विकार है या नहीं है? अरे उनके लिए तो दिखाते हैं कि वो विष पीते हैं। जब विष पीते हैं तो पेट में विष गया कि नहीं गया? नहीं गया? गया ना।
पेट में विष गया तो, लेकिन फिर असर किया या नहीं किया? असर नहीं किया, इसका मतलब हजम कर गया क्या है? जैसे सूर्य कितनी भी गंदगी फैली हुई हो, उस सारी गंदगी को भस्म कर देता है। आग है, आग चाहे कितनी भी बदबू फैली हुई हो, गंदगी फैली हो, उस गंदगी को भस्म कर देता है। ये आग का काम है। तो ये दोनों समर्थ हैं। ऐसे ही जो शंकर का पार्ट है, उसमें कौन प्रवेश है? सर्वशक्तिवान अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी प्रवेश है। और वो ऑलमाइटी पता जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो भी कोई अल्पकाल के लिए प्रवेश करने वाली नहीं है, सदाकाल के लिए प्रवेश करती है। सदाकाल के लिए माने क्या? सतयुग त्रेता द्वापर के लिए भी है? नहीं, तब तक के लिए प्रवेश करती है जब तक ये पुरानी दुनिया कन्वर्ट होकर नई दुनिया न बन जाए। जो कलाहीन दुनिया है वो 16 कला संपूर्ण न बन जाए। तो वो परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, उसको आप समान बनाए देता है। ब्रह्मा को आप समान नहीं बनाता, विष्णु को भी आप समान नहीं बनाता। किसको बनाता है? शंकर को आप समान बनाता है। तो शंकर विष पीते हुए भी निर्विष है, विष का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। कंठ का मतलब है कि जो आवाज निकलती है गले में से, वो विषयी विकारी मनुष्यों के लिए अनिश्चय पैदा करने वाली है। एक भी विषयी विकारी मनुष्य है ऐसा नहीं है जिसको संशय ना आता हो। कोई है? शंकर के पाठ के ऊपर किसी को संशय ना आता हो, 0.25%, आधा %, ऐसा कोई मनुष्य हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वो विषधारी स्वयं तो परिपूर्ण होता है, लेकिन ऐसा परिपूर्ण और कोई मनुष्य आत्मा नहीं होती, और उनके ऊपर विषय विकार का असर हो जाता है। तो अर्थ शब्दों का होता है। ब्रह्मा का भी अर्थ है, विष्णु का भी अर्थ है, शंकर का भी अर्थ है। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जरूर सहन शक्ति के द्वारा ही स्थापना होती है। तो मुख्य दो बातें हैं, एक स्थापना और स्थापना की हुई दुनिया की पालना। दोनों रूप खड़े हुए हैं विष्णु में। कौन कौन? स्थापना और पालना दोनों रूप खड़े हुए हैं। बाकी विनाश तो होना ही है। ब्रह्मा के बच्चे जो पैदा होंगे वो ही देवता बनेंगे। कौन से बच्चे देवता बनेंगे? मुखवंशावली या पुखवंशावली? मुखवंशावली देवता बनेंगे। शंकर का कोई वृत्तांत निकलता नहीं है कि शंकर से क्या बनेंगे। कोई शंकर कुमार कुमारी होते हैं? नहीं होते। सूक्ष्म रत्न में ऐसी शंकर जैसी कोई चीज होती नहीं है। आकाश में कुछ थोड़ी होता है। एरोप्लेन, पक्षी आदि आकाश में उड़ते हैं। पक्षियों की अकल से ही उन्होंने कॉपी कर लिया है कि शंकर भी कोई सूक्ष्म वतन में होता होगा। अब चिड़ियां आदि कैसे उड़ती हैं? जैसे चिड़ियां उड़ती हैं, ऐसे उन्होंने सूक्ष्म वतन वासियों को सूक्ष्म वतन में उड़ते हुए दिखाई दिए, कॉपी कर लिया। फिर देखो आज के मनुष्यों ने कैसे एरोप्लेन आदि बैठ बनाए।
ये एरोप्लेन फिर वहां नई दुनिया में भी होंगे। अच्छा, वहां नई दुनिया में एरोप्लेन होंगे? नहीं होंगे। हर तो फिर यही दुनिया अच्छी कि वो दुनिया अच्छी? क्यों? वहां तो ऊपर आकाश में उड़ने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा है? अरे वहां के पक्षी ही इतने सुंदर और बड़े होंगे कि इशारे से काम करेंगे। यहाँ का एरोप्लेन तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, वहां के एरोप्लेन कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंट प्रूफ होंगे। यूं इशारा करेंगे तो दाईं ओर, यूं इशारा करेंगे तो बाईं ओर, यूं कहेंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे कहेंगे तो नीचे आएंगे। तो वो पक्षी अच्छे या आज के मनुष्य अच्छे जो इशारे से समझ लेते हैं? ये जो आज के एरोप्लेन है वो इशारे को समझेंगे? वो तो नहीं समझेंगे। तो बाप कहते हैं ये अभी सारा माया का पंप है, ये माया का पंप सब खलास होने वाला है, अल्पकाल का है। इसको कहा जाता है फाला पंपिया। ये उत्थान और पतन की कहानी है। देखो कितने बम्स बैठ बनाए हैं। समझते हैं कि हम ऐसी कितनी भी दुनिया का विनाश कर सकते हैं। डरते भी हैं। किस बात से? अगर इन बॉम्ब्स का उपयोग होने लगा तो हम भी खलास हो जाएंगे। फिर समझते हैं आखिर तो लड़ाई तो लगनी ही है। कलयुग अजन छोटा बच्चा है, अभी तो लड़ाई नहीं होगी। 40,000 वर्ष कलयुग की आयु दे देते हैं। बाप कहते हैं ये 5,000 वर्ष की दुनिया है टोटल मिलाकर, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे अब माम एकम याद करो। तुम यहाँ आए हो, बाप भी यहाँ है, तो इनको ही जीवात्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। ये कल्याणकारी मेला है। और जो मेले होते हैं उनमें बाप नहीं होता, इसलिए वो मेला होने के मेले हैं। और ये मेला ऐसा है जो तुम बच्चों को कल्याणकारी दुनिया में ले जाएगा। बाप आते ही हैं बच्चों को सुख धाम और शांति धाम ले जाने के लिए रास्ता बताते हैं। तो तुम बच्चों को अभी उनकी मत पर चलना चाहिए, कोई भी बात में श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।